सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिटकॉइन हार्विंग आने में सिर्फ 9 दिन बाकी है। एक्साइटमेंट तो पीक पर होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। हाई रिस्क टेलीग्राम वर्नेबिलिटी एक्सपोजेस यूजर्स टू अटैक सर्टिक। तो सर्टिक जो कि एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म है, उसने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट रिलीज की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे। टेलीग्राम जो है, यहाँ पे हाई रिस्क वर्नेबिलिटी चल रही है। हैकर्स जो है वो अपना रिमोट कोड एग्जीक्यूशन डिप्लॉय करने वाले हैं और यहाँ पे टेलीग्राम मीडिया प्रोसेसिंग पे अटैक होगा। टेलीग्राम मीडिया प्रोसेसिंग पे अटैक अगर आप नहीं चाहते आपकी हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टेलीग्राम की जो सेटिंग है उसमें एडवांस पे टैप करके डेटा एंड स्टोरेज में ये जो ऑप्शन है इसको आपको डिसेबल करना है। जो अपने आप अपलोड होती है फोटोज वीडियोस, वो नहीं होगी। अगर नहीं होगी ये, तो यहाँ पे आप बच सकते हैं वल्नरेबिलिटी से। ये जो चीज है, ये मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं, लेकिन जो डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन है उस पे आपको ये चीज करनी है, डिसेबल करना है आपको। जो हैकर यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, इससे आप इफेक्ट ना हो पाए। यहाँ पे जो यूजर्स ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं मेलिशियस अटैक से, वो मीडिया फाइल्स की वजह से हुए हैं, इमेजेस और वीडियोस। DeFi firm OneInch introduces Web3 debit card in partnership with Mastercard and banks. तो decentralized exchange OneInch, इसने पार्टनरशिप की है बैंक्स के साथ और मास्टरकार्ड के साथ, इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना पहला Web3 डेबिट कार्ड। तो बैंक्स जो कि एक क्रिप्टो कार्ड डेवलपर है, उसके साथ इसने पार्टनरशिप की है, पावर्ड बाय पेमेंट जाइंट मास्टरकार्ड। अब ये जो Web3 डेबिट कार्ड है OneInch का, इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये जो ट्रेडिशनल डेबिट कार्ड है चलता उसकी तरह ही है। एडिशनल फीचर इसमें ये है कि वो क्रिप्टो को फियाट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग क्रिप्टो यूज करते हैं, वो इस डेबिट कार्ड के थ्रू, वेब3 डेबिट कार्ड के थ्रू, जो भी उनके क्रिप्टो एसेट्स होंगे उसको फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए कैश विड्रॉल के लिए एटीएम्स भी होंगे। लेकिन ये जो कार्ड है, ये अभी अवेलेबल यूके और ईईए के लिए ही होगा। वैसे तो हम जानते हैं मास्टर कार्ड, वीजा जैसी बड़े बड़े पेमेंट जाइंट्स जो है, वो वेब3 को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप की है। ये जो स्टेप लिया है इन्होंने, DeFi सर्विसेज यहाँ पे यूज होगी ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और इसकी वजह से क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस अब बहुत ही इजीली हो सकती है। Bitfinex co-founder to face class action lawsuit over alleged price manipulation scheme। तो Bitfinex के जो co-founder है बेन डेलो, इनके ऊपर क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया है Bitfinex के यूजर्स के थ्रू। तो ये लॉसूट क्यों फाइल किया गया था लोगों के द्वारा? इनका कहना ये था कि जो इनका को फाउंडर है, इसने क्रिप्टो एसेट्स का मैनिपुलेशन किया है अपने एक्सचेंज में। इसकी वजह से ये जो क्लास एक्शन लॉसूट था, ये अप्रैल 2020 में ग्रुप ऑफ बिटमेक्स यूजर्स के थ्रू फाइल किया गया था, को फाउंडर के ऊपर, डेलो के ऊपर, आर्थर और सैमुअल के ऊपर। इनके ऊपर यहाँ पे ये आरोप था कि जो 3 बंदे हैं, ये ट्रेडिंग डेस्क को ऑपरेट करते थे और इनके पास कस्टमर के अकाउंट्स का एक्सेस था, जिसकी वजह से इन्होंने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पे चुराई है और उसकी वजह से मैनिपुलेट किया है। इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए एसेट्स के प्राइस में चेंज किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने कुछ एसेट्स को सेल ऑफ किया, लिक्विडेट किया, और इसकी वजह से इनको प्रॉफिट हुआ। अब इस वजह से जो बिटफिनिक्स के यूजर्स हैं उनको लॉस हुआ यहाँ पे, और इस वजह से उन्होंने क्लास लॉसूट फाइल किया। लेकिन जो यूएस जज है, उन्होंने ये चीज बोली है जब लॉसूट कोर्ट में लाया गया, कि इस बंदे ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, इस वजह से इसका केस हम डिनाई करते हैं। और ज्यादा प्रूफ ना मिलने की वजह से इनका केस जो है वो अभी के लिए डिनाई किया गया है। फिलीपींस एसएससी बैन्स बाइनेंस अफेक्ट्स फिलिपिनो क्रिप्टो यूजर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फिलीपींस में बाइनेंस बैन हुआ था, और इसकी वजह से अब जो फिलिपिनो यूजर्स हैं वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो एसेट्स है वो बाइनेंस में है। तो वो विड्रॉ वगैरह कैसे करें, क्योंकि एक्सेस अब वो नहीं कर सकते बैन होने की वजह से। लेकिन बाइनेंस के पास उनका जो एसेट्स वगैरह है वो सेफ है। तो वो या तो वीपीएन से अपने जो एसेट्स है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। जो उनकी एक्चुअल वेबसाइट है वो तो ब्लॉक हो चुकी है, इस वजह से वो वहां से नहीं कर सकते। अब जो यहाँ पे एसएससी के अटर्नी है, उन्होंने ये चीज बोली है कि वी आर नॉट सिंगलिंग आउट बाइनेंस, शो केसिंग द एसएससी यूनिफॉर्म अप्रोच टू प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। तो सिर्फ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये स्टेप लिया।
लेकिन उनका जो फंड है वो सेफ है। और यहाँ पे जो लोग भी परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अटर्नी है उन्होंने बोला है कि ग्रेस पीरियड जो है वो दिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवाइजरी इशूड लास्ट नवंबर, allowing ample time for users to transfer their assets out of the platform। तो एसएससी का क्लियर स्टांस देने के बाद भी बायनांस ने ना ई टोरो ने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके फिलीपींस में। मतलब किसी भी कंट्री में अपनी सर्विस देने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये एसएससी की बात मान के भी इन्होंने अप्लाई नहीं किया लाइसेंस के लिए, जिससे यहाँ पे गैप हाईलाइट किया जा रहा है। तो जिससे ये दिख रहा है कि ये कोई एफर्ट खुद से नहीं डाल रहे हैं कि इन्हें सच में फिलीपींस में काम करना है या नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, हांगकांग सेट टू इंट्रोड्यूस 4 बिटकॉइन ईटीएफ्स दिस अप्रैल। तो लंबे इंतजार के बाद हांगकांग में भी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च होने वाले हैं। जो हांगकांग की एसएफसी है, उन्होंने कंडीशनल अप्रूवल दिया है इन 4 बिटकॉइन ईटीएफ को। कंडीशनल अप्रूवल का मतलब होता है, अब इन्होंने अगर अप्रूव होना है तो कंडीशंस जो है कुछ जो एसएफसी के थ्रू है वो फेस करनी पड़ेगी, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद ये लॉन्च होंगे। इन्होंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। और अब एसएफसी ने 15 अप्रैल को यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो यूएस के बाद हांगकांग में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 बिटकॉइन ईटीएफ्स है, जो मेजर प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, जैसे बोशी फंड वैल्यू पार्टनर्स फाइनेंशियल, जो कि बहुत पहले से ही इंतजार कर रहा था अप्रूवल का, हार्वेस्ट इंटरनेशनल और चाइना एसेट मैनेजमेंट, तो इन्होंने भी यहाँ पे प्रोग्रेस की है न्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अब ये जो एसएफसी का अप्रूवल है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि जल्दी से जो लिस्टिंग प्रोसेस है उसे खत्म करा जाए, और साथ ही साथ जो भी अरेंजमेंट्स हैं फिर वो की जाए। तो हांगकांग में ये बड़ा स्टेप लिया गया है एसएफसी के थ्रू। इसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी हमें बूम देखने को मिलेगा। और इससे ये पता चल रहा है कि क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस जो है वो हर जगह बढ़ रही है। वैसे तो हांगकांग एक पहले से ही प्रो प्लेयर है क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है वहाँ के लोग क्रिप्टो को लेकर। और अब यहाँ पे जो लोग नहीं भी है वो भी इस इंडस्ट्री में स्टेप रख सकते हैं ईटीएफ को बाय करके। तो थोड़ा सा अब यूएस के सीपीआई इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन परसिस्ट as consumer price index rises in March up 0.4%। यूएस का सीपीआई इंडेक्स आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें हमें जो सीपीआई है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब जितना सीपीआई ज्यादा उतना इन्फ्लेशन ज्यादा। तो बात करते हैं वेंसडे को, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर ऑल अर्बन कंज्यूमर्स, वो 0.4% से बढ़ा है मार्च में, जबकि उसे 0.3% होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी 0.4% पे स्टेबल है। और अगर हम 12 महीने की बात करें तो जो सीपीआई है वो 3.2% से 3.4% पे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे 3.5% निकल के आया है बिफोर सीजनल एडजस्टमेंट। अब ये जो कोर सीपीआई है 0.4% मार्च में बढ़ा है। इसमें एक्सक्लूड अगर हम बात करें फूड और एनर्जी सेक्टर्स निकाल के बात करें तो फिर भी 0.4% मार्च में बढ़ा है। यहाँ पे जो एनर्जी इंडेक्स है वहां पे 1.1% का इंक्रीज देखने को मिला है मार्च में, जिसमें आता है गैसोलीन की जो प्राइसेस है वो बढ़ी है। और जो फूड इंडेक्स है उसमें 0.1% का इंक्रीज देखने को मिला है। और वो फूड जो कि होम इंडेक्स से अलग है उसमें 0.3% हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये नहीं कह सकते कि क्रिप्टो मार्केट बढ़ेगी। उस टाइम पे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा था 2021 से 22 की अगर हम बात करें, लेकिन क्रिप्टो ने अपनी 2/3 वैल्यू गवा दी थी। हाँ ये जरूर है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो डिसेंट्रलाइज है नेचर में, सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इन्फ्लेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस वजह से क्रिप्टो मार्केट अट्रैक्ट करती है लोगों को इन्फ्लेशन के टाइम पे।